everyone and welcome to my channel. Now we are back again with our next topic related to paragraph writing, and this is part 2 video. You can get part 1 link in the description below. Now we are going to start our second part, paragraph writing topics. आज हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। हमने पहली वीडियो में जाना था कि कितने टाइप्स होते हैं पैराग्राफ राइटिंग के, और पैराग्राफ राइटिंग को किस तरह से लिखना चाहिए, पैराग्राफ्स को कैसे लिखना चाहिए और कैसे उसमें पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ऑल थिंग्स वी हैव नो इन फर्स्ट वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड वीडियो। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑफ ए पर्सन। हमने जाना था जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स होते हैं उनमें किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन किया जाता है। ए पर्सन अपीयरेंस, एक किसी व्यक्ति की अपीयरेंस, बनावट, स्ट्रक्चर, उसके बारे में, उसके व्यूज़ के बारे में बताना। द पर्सनस स्टाइल, उसका स्टाइल, क्लोथिंग, मैनर्स, काम करने का तरीका, कलर, स्टाइल ऑफ फेयर, फेशियल अपीयरेंस, बॉडी शेप, ऑल थिंग्स वी डिस्क्राइब इन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स। सम ऑफ द सजेस्टेड एडजेक्टिव्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम किसी भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। जस्ट लाइक वेट ऑफ बॉडी कैन बी डिस्क्राइब। यदि हम किसी की बॉडी के वेट को मेज़र करना चाहते हैं तो हम कुछ वर्ड्स यूटिलाइज कर सकते हैं, जस्ट लाइक फैट, ओवरवेट, प्लम्प, थिन, अंडरवेट, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, ओवरवेट, स्टाउट और एबीज। एंड हाइट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, हाइट को डिस्क्राइब करने के लिए हम दीज वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, टॉल, लॉन्ग लेग्ड, शॉर्ट लेग्ड, स्टम्पी एंड शॉर्ट। एंड जस्ट eyes can be described as big, small, grey, black, green, brown and dark. And hair can be described as long, short, curly, straight, shoulder length, hip length, black, brown, grey, silver or golden. These adjectives can be used to describe the body structure of a person. The color of skin, आप जब complexion दिखाना चाहते हो स्किन का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में, उसमें हम यूज़ करते हैं ब्राउन, clear, pale, fair, glowing. The overall physical appearance can be described just like good looking, ugly, disfigured, smart, handsome, beautiful, pretty, brisk, vigorous or energetic. Face can be described with these words: long face, oval shaped face, round shaped face. And temperament आप यूज़ कर सकते हो smiling, cheerful, melancholic, calm, tranquil, stressed, delighted, grim, grave. And next is the other features. अगर आप अन्य विशेषताएं बताना चाहते हो किसी व्यक्ति की तो आप यूज़ कर सकते हो thick and thin eyebrows, beard, moustache, teeth, broad chin, thick lips, broad and thin nose, wide ears, small ears, short and long fingers. And characteristics of features just generous, determined, compassionate, confident, sincere, intelligent, diligent, hardworking, patient and soft-spoken, selfish, selfless, kind, honest and punctual. All these words describe the characteristic qualities of a person. Now we can see one example here. Sample डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जस्ट लाइक आवर स्कूल गार्डनर। अगर हम अपने स्कूल के गार्डनर के बारे में बात करें तो हम किस तरह से पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे? इट इज़ द फैक्ट दैट एवरीवन लव्स नेचर बट ओनली ए फ्यू मेक्स एफर्ट टू प्रोटेक्ट इट। एंड आवर स्कूल गार्डनर, यहाँ पर आप कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं। एंड हु वर्क्स फ्रॉम डाउन टू डस्क to care of the lush green garden that products not only sweet fragrance of flowers but also various other beneficial things. He is popularly known as Mali. आप जानते हो, आप गार्डनर को माली कहकर बुलाते हो। And uncle among the students. Though he is a man who is 62. यहाँ पर आप एक्चुअल एज जो भी उस व्यक्ति के बारे में आप बताना चाह रहे हो यूज़ कर सकते हो। He looks young, energetic, cheerful, laborious and hard under scorching sun to protect his babies. The young
saplings. He has a round, sunburned face which possesses a peaceful smile every time. आप इसी तरह से किसी भी पैसेज में अपनी तरफ से भी एडजेक्टिव्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो. हिज आइज आर ब्राउन, आप यहाँ पर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो. एंड देयर इज़ ऑलवेज ए ट्विंकल इन हिज आइज व्हेन ही वाटर्स द प्लांट्स. ही हेयर डू, हेयर स्टाइल के लिए वर्ड यूज़ होता है हेयर डू. एंड अकॉर्डिंग टू हिज एज वेरी सिंपल एंड gentle in look. He has a thin built body and he always wears white kurta pajama. And next is he is soft spoken, always has pleasant temperament. यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से हमने बॉडी स्ट्रक्चर के बाद उसके बिहेवियर के बारे में डिस्क्राइब करना शुरू किया है. He resides in a nearby village and comes to school by his resides in a nearby village and come to school by bicycle. And the word unpunctuality and irregularity do not exist in his dictionary. मीन्स वह हमेशा पंचुअल रहता है, समय पर अपने काम पर आता है. ये उसके बिहेवियर को बताता है, पंचुअलिटी को बताता है. ही इज़ एन इम्पिटॉम, इम्पिटॉम एग्जाम्पल मान सकते हैं आप इसको ऑफ पेशेंस एंड ऑनेस्टी. इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके गुणों के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो. ही इज सराउंडिंग इज हाइजीनिक एंड क्लीन एंड चिल्ड्रंस लव्स टू टॉक हिम एज ही टेल्स शॉर्ट स्टोरीज. उसकी क्वालिटी है वो बच्चों को शॉर्ट स्टोरीज सुनाता है ऑफ डिफरेंट सैपलिंग्स एंड एंटरटेन दैम. एंड ही इज़ ए मैन विद वंडरफुल क्वालिटीज़ एंड अश्योरिटीज़ इन हिज आइडेंटिटी. इस तरह से हम किसी गार्डनर की क्वालिटीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ मदर टेरेसा. यहाँ पर आप मदर टेरेसा के जीवन के बारे में बता सकते हो. आप सबसे पहले कैसे स्टार्ट करोगे, उनकी क्वालिटीज़ से स्टार्ट करते हैं आप. फिजिकल अपीयरेंस, आप यहाँ पर बिहेवियर, इस तरह से आप स्टार्ट करोगे. तो आपको पहले फिजिकल अपीयरेंस बताना है. मदर्स टेरेसा एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशंस was 87 years old when she breathed her last. जब उन्होंने सांस ली थी, अंतिम सांस, वो 87 ईयर्स की थी. एंड शी हैज़ ए थिन बिल्ट बॉडी, बहुत दुबली पतली थी, रिंकल्ड फेस था उनका. एंड हर कॉम्प्लेक्शन वाज फेयर एंड शी हैड एवर लास्टिंग स्माइल, हमेशा उनके फेस पर स्माइल रहती थी. हर फेस दैट गिव द ऑन लुकर्स पीस ऑफ माइंड, उनका जो फेस था वो हमेशा देखने वाले को मन की शांति देता था. दो शी लुक्स फ्रेयल एंड वीक एंड येट हर फेथ इन ऑलमाइटी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. यद्यपि वह बहुत वीक थी पर उनका जो भगवान में विश्वास था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. इस तरह से हम उनके अपीयरेंस के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं. शी एम्पथाइज्ड विद पुअर एंड हेल्प दैम इन ऑल द वेज शी कुड. गरीबों की मदद करना उनका पैशन था. एंड हर नोबल वर्क इन नाउ कैरीड ऑन बाय हर रिनॉर्स, जो उनके कार्य हैं उनकी मृत्यु के बाद उनके रिनॉर्स जो उनको जानते थे, उनको मानने वाले थे, उनके द्वारा उनको संचालित किया जाता है. शी हैड ए स्कैन ट्रैंक्विल और काम एंड पर्सनैलिटी एंड शी ऑलवेज वॉर वाइट साड़ी. यहाँ पर उनका फिजिकल अपीयरेंस बताया जा रहा है विद लॉयल ब्लू बॉर्डर एंड देयर वाज ए क्रॉस अटैच्ड हर साड़ी एंड वन could she this on her left shoulder. Her smile could be seen through her bright eyes and compassion she had in her was remarkable. इस तरह से हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देख रहे हैं हम किस तरह से किसी व्यक्ति के फिजिकल अपीयरेंस को बता सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं और लास्ट में अपने कंक्लूजन को शो कर सकते हैं. शी वाज स्ट्रेंच डिवोटेड टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट and was very sincere in her charitable work. And she established a dispensary and a home for destitute. She gave love and care to hungry, nagged and homeless peoples, blind peoples, lepers. All these qualities show her character. तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स के रूप में
पैराग्राफ्स को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू माय मदर। आप मदर से रिलेटेड इसी तरह से पैराग्राफ लिख सकते हैं। पहले आपको अपनी मदर के फिजिकल अपीयरेंस को शो करना है, जस्ट लाइक सिग्निफिकेंट पर्सन, इंडिविजुअल्स लाइफ। इन द सेम वे माय बिलविड मदर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ। शी हैज़ फेयर कम्प्लेक्शन। जो भी आपकी मदर का कम्प्लेक्शन है, फेयर है या डल है, जो भी कुछ है आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एंड हर बॉडी स्ट्रक्चर एंड हर राउंड फेस, ब्यूटीफुल चार्म, all things you can mention in paragraph. I would never like to see a sadness in her beautiful eyes. Though she is worried or feel about something, she would smile and make us happy. उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें अपने मदर्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनको आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। एंड देन एट लास्ट you will note down conclusion. One, this thing I like most my mother is long and curly hair. She manages her hair in nice manner. She wore broad traditional and western clothes, and any attire would suit her pleasing personality. She has great presence of mind and take care of her family, and people say that I have inherited my mother's broad chin. तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो अपनी मदर्स की क्वालिटीज़ को। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। आप इसी तरह से वर्ड्स, इसी तरह के पैसेज को अपने फ्रेंड्स के विषय में लिख सकते हो, अपने फादर के बारे में डिस्क्रिप्शन कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स और यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक राइट ए पैराग्राफ अबाउट एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन हिस्ट्री। हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी पर्सन। बी श्योर द एड्रेस एंड टॉपिक ऑफ पैराग्राफ। आपको पहले टॉपिक और एड्रेस पता होना चाहिए। एंड सच एज दैट पर्सनस कैरियर, बर्थ प्लेस। अगर आप किसी हिस्ट्री से रिलेटेड पर्सन के बारे में लिखना चाह रहे हो तो आपको उसके बर्थ प्लेस के बारे में, उसके कैरियर, उससे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, राइट ए पैराग्राफ अबाउट ए बेडरूम एट होम एंड बी डिस्क्रिप्टिव एंड यूज़ एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब। अगर आप अपने बेडरूम को डिस्क्राइब कर रहे हो तो वहाँ की थिंग्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है और उसके लिए अच्छे से अच्छे एडजेक्टिव्स को यूटिलाइज करना है। एंड नेक्स्ट इज राइट ए पैराग्राफ अबाउट ए हॉलीडे दैट यू डू नॉट सेलिब्रेट। उन हॉलीडेज़ के बारे में बताओ जिनको आप सेलिब्रेट नहीं कर पाए। यूज़ फैक्ट्स। फैक्ट्स आपको बताने हैं क्यों, अपने सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए। तो उससे रिलेटेड आपको प्रूफ यहाँ पर प्रेजेंट करने होंगे। एंड राइट ए पैराग्राफ अबाउट एन इंसेक्ट। किसी इंसेक्ट के बारे में आपको अगर विवरण करना है तो मेक श्योर यूज़ साइंटिफिक डाटा। तो आपको उस इंसेक्ट से रिलेटेड साइंटिफिक जो वैज्ञानिक डाटा है वो आपको कलेक्ट करना होगा, तभी आप उसके रिलेटेड पैराग्राफ को लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ राइट ए पैराग्राफ आर्ग्यूइंग योर ओपिनियन। अपनी विचारधारा बताना ऑन एन कंट्रोवर्शियल टॉपिक, किसी विवादित मुद्दे पर। मेक श्योर टू यूज़ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी मुद्दे पर लिख रहे हो तो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो राइट मुद्दे हैं, जो उनसे रिलेटेड राइट फैक्ट्स हैं, उनको यूज़ करना है और तभी अपने ओपिनियंस को कंक्लूड करना है, लिखना है उस पैराग्राफ के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट इज राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर गार्डन। जैसे हमने गार्डनर के बारे में लिखा, अब यहाँ पर आप अपने गार्डन की खूबसूरती को बता सकते हो, गार्डन के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो, प्लांट्स बता सकते हो कौन कौन से हैं गार्डन में। इस तरह से अपनी फ्रेजेस का यूज़ करते हुए आप अपने पैराग्राफ को भी लिख सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप यूटिलाइज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।